श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सप सपना। शंकर भगवान भवानी से कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। ये जगत स्वप्नवत है। स्वप्न मतलब असत्य। महादेव जी असत्य इसलिए कह रहे हैं कि उनकी हाजिरी में कई बार संसार की उत्पत्ति हुई और विनाश हुआ। अजन्मा होने के कारण शिव जी उसके साक्षी हैं। कह रहे हैं कि मेरे अनुभव के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि कई बार विनाश होते हुए मैंने इस पृथ्वी को देखा है। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से एक साथ कई प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी की शंका हुई कि राजा परीक्षित डरे हुए हैं कि मौत का डर है, इसलिए घबराहट में कई प्रश्न कर रहे हैं। इस बात भगवान की भावना को राजा परीक्षित जान जाते हैं। कहते, भगवान मुझे मौत का डर नहीं है, मैं तो कथा रूपी अमृत को पी रहा हूँ। हाँ, बालक जो श्राप दिया है, ब्राह्मण बालक, उस श्राप से जरा घबराहट जरूर है, लेकिन विचलित नहीं हूँ। घबराहट तो आपकी भगवान की कथा से है कि मैं कितने जल्दी जल्दी भगवान की कथा को सुनूं। और मुझे पता है जब तक सुखदेव की वाणी चलेगी तब तक किसी की ताकत नहीं है कि मुझे मार सके। कह रहे हैं परीक्षित, ये कह रहे हैं कि मुझे मृत्यु का जरा सा भी डर नहीं है, मैं तो कथा रूपी अमृत पी रहा हूँ। तो बताइए, जो कथा रूपी अमृत पी रहा है उसे किसी प्रकार का डर लगेगा क्या? जब तक सुखदेव जी कथा करते रहेंगे इस संसार में मुझे कोई ताकत नहीं मार सके। सूत जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित के प्रश्नों को सुन करके सुखदेव जी ने कथा करना प्रारंभ कर दिया। वो कह रहे हैं कि राजन, जैसे स्वप्न में मनुष्य पदार्थों को देखता है, राजा बन गया, भिखारी बन गया, लेकिन वास्तव में उस स्वप्न से उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, उसी तरह आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं होता है। कह रहे हैं फिर भी आत्मा बहुरूपी दिखाई पड़ती है, उसका कारण माया के अनेक रूप हैं। अनेक रूप में माया भासती रहती है। आत्मा और शरीर का कोई मेल नहीं है। वो अपने गुणों से भाषित होती रहती, मानने लगता है कि मैं ही शरीर हूँ। परंतु जब माया के गुण से मुक्त होता है तो खुद जो आभास करने लगता है कि सही सही मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार से 9वां अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, विविध रूपावली माया के कारण जो विविध रूप वाला प्रतीत होता है, जब उसके गुणों में रम जाता है तो मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार वो मानने लगता है, पूरा का पूरा आभास होने लगता है। किंतु गुणों के क्षुब्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे है। अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर के रमण करने लगता है और आत्मा राम हो जाता है। तब यह मैं मेरा भाव छोड़ करके पूर्ण रूप से आत्मसात हो जाता है। तो वही जो है मोक्ष का गामी होता है। वही ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराया, आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। वही बात मैं तुमको सुनाता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री।